और हो सकता है इस लूप होल को देखने के बाद तुम्हारा दिल परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध दोनों से टूट जाए। वो लूप होल क्या है, आइए देखते हैं। एमपी बोर्ड के दो बोर्ड जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, एक है परीक्षा बोध और दूसरा है परीक्षा अध्ययन। वर्ष 2025 के लिए कौन सी किताब आपके लिए सही रहेगी, किस किताब को परचेस कीजिए ताकि एग्जाम में बेहतर स्कोर गेन कर पाए, इस पर मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूं, यह कोई पेड या कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है। ये केवल और केवल मिडिल एजुकेशन की स्वेच्छा से दोनों किताब में कंपैरिजन करके और वीडियो को प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आप कहीं भी पैसे लगाइए ना, तो एक अच्छी जगह पैसे लगाइए जिससे आपको कुछ आउटपुट मिले। हमें ऐसी जगह पैसे नहीं लगाना है कि जहां पर हमारा पैसा व्यर्थ हो जाए। एंड फाइनली ये दो किताब जो दिग्गज हैं एमपी बोर्ड में अपना पावर जमा के रखे हैं, तो देखेंगे कि इनमें से किस किताब को खरीदना चाहिए और किस किताब को नहीं, विद प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। देखिए 10 पॉइंटों में कवरअप करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके सामने रखने वाला हूं। ये रहा आपके सामने 10 पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध के प्राइस डिफरेंस क्या है, कितना अंतर रहेगा हमारी इसके कीमत पे। अगर मैं आगे बात करूं तो इंटरव्यूज कवर करूंगा। इंटरव्यूज का मतलब स्टूडेंट का इंटरव्यू किस किताब में दिया गया है, इससे हमें यह फायदा मिलता है, एक रोड मैप पता चल जाती है और स्टूडेंट जो टॉप किया होता है उसके बताए हुए पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे कि किस बुक में मॉडल पेपर दिया गया है। देखो यार, जब जब हमारा फाइनल एग्जाम पास आता है ना, तो मॉडल पेपर बहुत जरूरी होता है। मॉडल पेपर से हमें आइडियाज लगते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वर्ष 2025 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टॉपर कॉपी। कौन से बुक ने टॉपर के कॉपी को अटैच किया है। टॉपर की कॉपी देखने से हमें यह फायदा मिलता है कि हमें लिखने का तरीका पता चलता है कि हमें बोर्ड में किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है ताकि उस टॉपर की तरह हम भी एग्जाम में टॉप कर पाएं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये है, हम देखेंगे किस किताब में अधिक क्वेश्चन है, किस किताब में कम प्रश्न है, और क्या अधिक प्रश्न है तो क्या कोई सही प्रश्न है या कुछ भी उठा करके और अपने बुक को मोटी करने के लिए क्वेश्चन को रख दिया है। आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का मतलब यह है कि किस किताब का भाषा सरल है और किस किताब का भाषा कठिन है। देखो, जिस भी बुक की भाषा इजी होती है ना, हमें याद बहुत जल्दी होता है, हमें पढ़ने में आसानी होती है। आंसर राइटिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड आगे कवर अप करेंगे एग्जेक्टिव। किस बुक में एग्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है। एग्जेक्टिव आपके एग्जाम में 30 नंबर का आता है और यही आपका परसेंटेज बनाता है। तो कभी भी एग्जाम में ना एग्जेक्टिव गलत मत करो। तो हम देखेंगे कि किस बुक में ज्यादा एग्जेक्टिव दिया है, और जिसमें ज्यादा एग्जेक्टिव है ना, डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आगे देखेंगे पी वाई क्यू, मतलब ऐसा कौन सा बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, जिस भी बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देते हैं ना, तो हमको आइडियाज लगता है कि यार पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल ये पूछा जा सकता है, इस साल ये। तो इससे ना हमें एक रोड मैप का पता चलता है। एंड हम देखेंगे कि कौन सी बुक गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रही है और कौन सी बुक नहीं। देखो, एक क्वेश्चन बैंक ही मार्केट में आता है। अगर तुम कोई एक किताब खरीद रहे हो, गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बुक गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहा है तो हमें कोई नया किताब नहीं लेना पड़ेगा। ये सब एनालिसिस मैंने स्वयं 3 घंटे स्टडी करने के बाद निकाला है एंड 10 पॉइंटों में आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल कवर करते हैं। लेकिन उसके पहले आपके स्क्रीन में डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया है जहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर रील्स के माध्यम से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस को इजी भाषा में, आसान भाषा में बताए और समझाए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ते हैं, लेटेस्ट वीडियो कौन से आने वाली है इसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स इसको सेंड किया जाता है, ये सब होता है टेलीग्राम पर। अगर आप यूट्यूब और फेसबुक में जुड़ते हैं तो यहां पर आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाते हैं। यूट्यूब से पहले वीडियोस फेसबुक में अपलोड होता है। एंड यहां पर मेरा फोन नंबर दिया गया है, दिस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड यहां पर एक वेबसाइट दिया गया है
यहाँ से आप अपने स्टडी मटेरियल के पीडीएफ को आसानी से सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए हम आपके सामने चलते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु प्राइस पॉइंट। देखो यार, अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं ना, तो परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन के प्राइस पॉइंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। मैंने देखा 2025 का जो परीक्षा अध्ययन है उसका कीमत परीक्षा बोध से 10 रुपये अधिक कर दिया गया है, और इस बार का जो परीक्षा अध्ययन है उसका बनावट भी चेंज किया गया है, तो कीमत भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो 80 से 100 रुपए के बीच में दोनों किताब मिल जाएगी। ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर तुम पूरा पूरा बंडल ले रहे हो, सेट ले रहे हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मुश्किल से तुमको 20 या 30 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्राइस पॉइंट में लगभग हम दोनों को समान बोलेंगे, कोई ना तो अधिक है, कोई ना तो कम है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टूडेंट इंटरव्यू। देखो यार, आपके लिए ना स्टूडेंट का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्टूडेंट का इंटरव्यू पढ़ने से आपको एक रोड मैप का पता चलता है कि यार हमें इस ऐसे ऐसे चलना है, और ठीक ऐसे ही इस स्टूडेंट की तरह हमें टॉप करना है। तो परीक्षा बोध स्टूडेंट का इंटरव्यू अपने फ्रंट पेज में डाल के रखा है, एंड यहाँ पर परीक्षा अध्ययन ने इसको मेंशन नहीं किया है। कोई स्टूडेंट इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर, आपको कोई रोड मैप देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है मॉडल पेपर। जैसे ही आप दोनों बुक को ओपन करोगे ना, चाहे परीक्षा अध्ययन हो या परीक्षा बोध, 4 सेट का मॉडल प्रैक्टिस पेपर मेंशन किया गया है। तो 4 सेट एक मॉडल पेपर ही है, कोई वहां पर रियल पेपर नहीं होता। तो इनको आप देख सकते हो मॉडल प्रैक्टिस पेपर से, और आपको आइडियाज लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं, यहां पर जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर होता है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। ये केवल एक रोड मैप की तरह कार्य It's करता है। 8 o'clock. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है टॉपर कॉपी। टॉपर की कॉपी को किसने मेंशन किया है, कौन हमें बताएगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो इसमें से ना तो आपको परीक्षा बोध बता रहा है, ना तो परीक्षा अध्ययन बता रहा है। ये पहले देता जरूर था, लेकिन अब हटा दिया है। 2023 से कोई टॉपर का कॉपी नहीं देता। तो दोनों में मैं नो नो दूंगा, क्योंकि किसी में आपको टॉपर की कॉपी नहीं मिलेगी। आपको आइडियाज नहीं लगेगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये रहा नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब प्रश्नों की संख्या। किस किताब में ज्यादा क्वेश्चन है और किस किताब में कम। देखो, अगर मैं बात करूं परीक्षा बोध की, तो परीक्षा बोध में ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, और अगर मैं बात करूं परीक्षा अध्ययन की, तो इसमें कम क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2025 के परीक्षा अध्ययन में। अब जरा समझो कैसे। देखो, अगर परीक्षा अध्ययन में अति लघुत्तरीय प्रश्न के 9 प्रश्न दिए गए हैं, तो परीक्षा बोध में अति लघुत्तरीय प्रश्न के 11 प्रश्न दिए गए हैं। बस इतना है, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन हर एक चैप्टर में जब तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, तो मोर क्वेश्चन मिलेगा आपको परीक्षा बोध में। ज्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। इसीलिए परीक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर सही है अकॉर्डिंग टू अध्ययन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो प्रैक्टिस खूब सारा कर सकते हो और एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा किताब आसान भाषा में लिखा है और कौन सी किताब की भाषा बहुत कठिन है। चाहे परीक्षा बोध हो या परीक्षा अध्ययन, दोनों इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। मुझे बहुत बड़ा लूप होल देखने को मिला है दोनों किताब में, उसको मैं कवर करने वाला हूं, और हो सकता है इस लूप होल को देखने के बाद तुम्हारा दिल परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध दोनों से टूट जाए। वो लूप होल क्या है, आइए देखते हैं। देखो भाई साहब, ये रहा है आपके सामने, चाहे बोध हो या अध्ययन, इतनी बड़ी गद्दारी करके रखी है इन्होंने, दोनों का आंसर सेम है। आओ जरा मिलाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा परीक्षा बोध की। तुम परीक्षा बोध का बुक उठाना, साइंस का, सब्जेक्ट साइंस, नोट डाउन कर लो साइंस का, ठीक है। साइंस में जाना और बोध का पेज नंबर 64 और अध्ययन का पेज नंबर 69 खोलना, ठीक है। तुमको बोध के प्रश्न क्रमांक 15 में देखने को मिलेगा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अध्ययन में, लार की क्या भूमिका है। एंड इसका आंसर मिलाओ, इसका आंसर दोनों का सेम है। अरे यार, एक शब्द भी इधर उधर नहीं किया है, मिला लो ना। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है, इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। अब बताओ, मतलब आंसर राइटिंग सेम है। आप कोई भी बुक खरीदो, कोई मैटर नहीं करता यार, ये दोनों ना एक दूसरे का लगता है कॉपी कर रही हैं, या फिर इनका टाई अप हो। अब इनका जो भी हो, मैं इस बात को नहीं समझता हूं, लेकिन भाई कुछ ना कुछ लूप होल है।
सेम आंसर कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, तुमको लगेगा ठीक है सर, एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है। नहीं यार, तू गलत बोल रहा है। मैंने एक नहीं, मैं के 6 बुकों का एनालिसिस किया है। चल दूसरा सब्जेक्ट दिखाता हूं। देखो, अब तुम उठाना सोशल साइंस। सोशल साइंस में जाना अध्ययन के पेज नंबर 39 में, और यहीं पर बोध में जाना 83 में। ठीक है, देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी, और यही टिप्पणी यहां पर लिखा गया है। इसने क्या किया है, कोई के पॉइंटों में इस प्रकार से दिया है, ऊपर नीचे, और इसने भी पॉइंटों में दिया है लेकिन अगल बगल दे दिया है। देख लो, आंसर लिखने का तरीका सेम है, तुम पहला पॉइंट मिला लो। ठीक है, बाकी इनका आंसर लगभग सेम है, लगभग क्या, 100% सेम है। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर हो सकता है इधर उधर, बाकी बहुत बड़ा लूप होल है ना। कुछ भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह से मार्केट में स्कैम किया जा रहा है कि बच्चे ये इस नाम से ले लो, इस नाम से ले लो, बाकी लगभग सेम है। चलिए आगे पॉइंट कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव, किसमें ज्यादा आपको एग्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा? तो इसके लिए मैं बोर्ड करूंगा परीक्षा बोर्ड को। इसमें बहुत सारे एग्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें जो परीक्षा अध्ययन है इसमें एग्जेक्टिव क्वेश्चन कम है। और एनसीईआरटी में ना एग्जेक्टिव पूछता है चैप्टर के बीच से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप परीक्षा बोध पर जा सकते हैं, यहां पर मोर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। ये रहा आपका पेपर क्वालिटी। देखो यार, पेपर क्वालिटी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेपर क्वालिटी किसी भी किताब की अच्छी होती है तो बच्चों का पढ़ने में मन लगता है। तो देख लो, अगर मैं पेपर क्वालिटी की बात करता हूं तो परीक्षा बोर्ड की पुअर है पेपर क्वालिटी, एंड परीक्षा अध्ययन की गुड क्वालिटी है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा गुड मुझे लगा नहीं है। जैसे बुक होना चाहिए, एक आदर्श किताब का जो डेफिनेशन है वो कोई भी बुक फॉलो नहीं करता है, ना तो परीक्षा बोर्ड ना तो परीक्षा अध्ययन। बाकी यहां पर अगर मैं कंपेरिजन करूं तो इसका कह सकते हो कि परीक्षा अध्ययन का गुड है, एंड इसको मैं इस बार वोट करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 9, पी वाई क्यू। पी वाई क्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोनों किताब फॉलो करती है। एक है आपका परीक्षा बोध और दूसरा है परीक्षा अध्ययन। दोनों बुक फॉलो करती है, दोनों में पी वाई क्यूज तुमको देखने को मिलेगा, और इससे आइडियाज मिलते हैं कि पुराने पेपर किस प्रकार से पूछे गए हैं, और हमें क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में सहायता मिलती है। और आपका अंतिम बड़ा प्रश्न कि गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को कौन सी बुक फॉलो करती है? तो देखो यार, इसके लिए ना तो परीक्षा बोध करती है ना तो परीक्षा अध्ययन करती है। मतलब अगर आप ये किताब खरीद रहे हो तो जब क्वेश्चन बैंक लॉन्च होगा तो आपको दोनों किताब खरीदनी पड़ेगी। लेकिन मार्केट में एक किताब और है जिसे आप भूलना मत। इस किताब का भी एनालिसिस देखना। वो किताब आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये है केशव का परीक्षा लोक। जी हां, आपने सही सुना, 2025 का परीक्षा लोक जारी हो चुका है। अगर इसके कंपैरिजन के वीडियोस को देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, इसको भी मैं कंपेयर कर दूंगा, और जिस बुक से बोलोगे उस बुक से मैं कंपेयर करके लाऊंगा। एक चीज मैं बता देता हूं, ये किताब गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया है। मैंने इस किताब का भी एनालिसिस किया, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए इसमें कवर नहीं किया हूं। तो परीक्षा लोक का कंपैरिजन तुम किससे देखना चाहते हो, परीक्षा बोध से या अध्ययन से? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं परीक्षा लोक को कवर करने वाला हूं, और इसके बाद आप परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या फिर परीक्षा लोक में से कोई एक किताब खरीदना, वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।